हमीद से डांट खाने के बाद हानिया अपने आंसू पोंछते हुए रसोई घर में आ गई और रात के भोजन की तैयारी करने लगी। हानिया और हमीद की शादी को 20 साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे, हम्माद और हिना, जो कॉलेज में पढ़ते थे। हानिया और हमीद की अरेंज मैरिज थी। पहले पहले हमीद हानिया से बहुत प्रेम करता था और उसका ख्याल भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे प्यार बेरुखी में बदल गया और हमीद की देख देख में बच्चे भी हानिया से बदतमीजी करते। बचपन में बच्चों की बदतमीजी पर जब हानिया उन्हें डांट लगाती तो हमीद हानिया पर ही गुस्सा करता और इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों की बदतमीजी बढ़ती गई। हानिया घर की मालकिन तो थी, लेकिन अपने ही घर में उसका कोई आदर सम्मान नहीं था। हमीद हर छोटी छोटी बात पर हानिया पर गुस्सा करता। आज भी चाय में थोड़ी सी चीनी कम होने की वजह से उसे डांट पड़ी। हानिया अपने परिवार वालों से इतना प्रेम करती थी कि उसके गुस्से और बदतमीजी को नज़रअंदाज कर देती थी। शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वैसे तो वह अपने घर वालों से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन वह एक डायरी लिखा करती थी जिसमें वह अपने दिल का सारा हाल लिख दिया करती थी। शादी से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसके जीवन में, अच्छा या बुरा हुआ, वो सब कुछ उसने अपनी डायरी में लिखा हुआ था। एक बार रसोई घर में काम करते समय अचानक उसका सर चकरा गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने हमीद को बताया कि हानिया के सिर में एक गांठ है जो शायद टेंशन की वजह से हो सकती है। इस पर हमीद कहने लगा, इसे किस बात की टेंशन, वह तो अपने घर में आराम से है और घर में हर चीज की सुविधा है इसकी मदद के लिए, काम वाली मासी भी है। डॉक्टर ने कहा, यह तो नहीं पता, लेकिन इन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना पड़ेगा और यहाँ इनका इलाज किया जाएगा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही यह गांठ धीरे धीरे गल जाएगी, बस इन्हें डॉक्टरों की देखरेख में रखना जरूरी है। खैर, हमीद हानिया को अस्पताल में भर्ती करवाकर घर वापस आ गया। हानिया से ज्यादा हमीद और बच्चों को इस बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। घर की साफ सफाई के लिए जो मासी आती थी वह कुछ जरूरी काम से अपने गांव गई थी, तो अब सारे काम का भार हमीद और बच्चों पर ही आ गया था। उसने अपनी बेटी से कहा कि वह बर्तन धोकर झाड़ू लगाए और बेटे को पौधों में पानी डालने के लिए कहा, तो बेटी ने काम करने से साफ मना कर दिया। तो हमीद ने कहा, तुम लड़की हो और तुम यह सारे काम आना चाहिए। पर इस पर बेटी ने इतराते हुए कहा, लड़की हो तो जरूरी नहीं कि यह काम करूं, यह काम तो भाई भी कर सकता है, आप भाई से कहिए यह काम करने के लिए, मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ। जब हमीद ने बेटे से कहा तो बेटे ने भी साफ मना कर दिया और दोनों बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए और सारे कामों की जिम्मेदारी अब हमीद पर आ गई थी। तो हमीद को एहसास हुआ कि बच्चे सच में कितने बदतमीज हो गए हैं। बचपन में अगर बच्चों को डांट लगाई होती तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। और साथ ही हमीद सोचने लगा कि मैं कितना गलत था। जब हानिया बच्चों को उनकी बदतमीजी पर डांटती तो मैं हानिया को ही डांटा करता था। उस समय हानिया बिल्कुल सही थी। हमीद को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। हमीद ने बस किसी तरह से अपने घर का काम पूरा किया और उसके बाद ऑफिस के लिए काम पे चला गया। दोपहर का खाना तो बाहर से मंगवा लिया था, लेकिन रात का खाना उसे ही बनाना था। हमीद ने कभी भी घर के कामों में हानिया की मदद नहीं की थी, इसीलिए घर का काम करने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। खाना भी वह हानिया की तरह नहीं बना सकता था। जो स्वाद, जो लज्जत हानिया के खाने में थी वो उसके खाने में बिल्कुल नहीं थी। एक गृहिणी के हाथ से बने खाने की यह तो खास बात होती है कि गृहिणी बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाती है और वही प्रेम और चाव उसके खाने के स्वाद में दिखता है। हमीद की कभी रोटी जल जाती तो कभी चावल, सब्जी तो पूरी बेस्वाद थी, आधी पकी हुई आधी कच्ची। अपने हाथ का बना बेस्वाद खाना चखकर हमीद को इस बात का एहसास तो हो गया था कि उसने कभी भी हानिया के हाथ के बने स्वादिष्ट खाने की तारीफ नहीं की। अगले दिन हमीद ने किसी तरह से बच्चों से मिन्नतें करके उन्हें घर की साफ सफाई करने के लिए मना लिया। वह तीनों मिलकर जब हमीद के कमरे की सफाई कर रहे थे तो हमीद को अपने कमरे में रखे हुए छोटे से मेज पर हानिया की लिखी हुई
डायरी मिली। हमीद ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। हानिया ने लिखा था, हमीद से शादी करके मुझे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई। हमारे भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन वह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आज हमारी फैमिली पूरी हो गई। आज हमें मालिक से बेटा और बेटी दोनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारे दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमीद को ऑफिस में प्रमोशन मिला है। मैं मालिक से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति ऐसे ही सफलता की ओर बढ़ते रहें। कुछ दिनों से हमीद का व्यवहार बदला बदला सा लग रहा है। अब वह मुझसे प्रेम से बात ही नहीं करते। हर बात पर मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। बहुत बेरुखी से बात करते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। शायद ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा होगा। हमीद जब मुझसे ऐसे बात करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। आज हमारी शादी को 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमीद को यह बात याद भी नहीं। जैसे जैसे वो सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे रिश्ते के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार कब हमने एक साथ चाय पी थी। बच्चों से क्या कहूँ, कैसे समझाऊँ, बहुत बदतमीज हो गए हैं। बचपन में जब उनको डांटती थी तो हमीद मुझे ही डांट दिया करते थे, और यह सब उनके लाड प्यार का ही नतीजा है कि बच्चों के पास उनकी माँ के लिए समय ही नहीं है। वह मुझसे तभी बात करते हैं जब उन्हें कुछ काम होता है। फिर भी मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए मालिक से हमेशा प्रार्थना करती रहूँगी कि वे दोनों हमेशा खुश रहे, उन पर किसी भी तरह का कोई संकट ना आए। वे दोनों हमेशा स्वस्थ रहे और सफलता की ऊंचाइयों को छुए। मेरे पति और बच्चे भले ही मुझसे बेरुखी से बात करते हो, भले ही वो मेरा आदर सम्मान ना करे, मगर मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मैं सबके लिए बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाना बनाती, सब खाकर निकल जाते, लेकिन कभी मेरी तारीफ नहीं की। हाँ, अगर कभी खाने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो सब बातें सुनाते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है उस समय जब मुझे बिना अपनी गलती के हमीद से माफ़ी मांगनी पड़ती है, इस डर से कि हमारे बीच की दूरियां और न बढ़ जाए। अगर मैं कभी हमीद से नाराज़ हो जाऊं या उनसे बात ना करूं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय भी मुझे बुरा लगता है। मैं तो ये समझ नहीं पाती कि आप लोगों के दिल में तो मेरा कोई भी आदर सम्मान नहीं है, तो फिर भी क्यों मैं आप लोगों से इतना प्रेम करती हूँ। क्यों यह उम्मीद लगा बैठी हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं वह दिन कभी मुझे नसीब में होगा या फिर नहीं। अपने परिवार की खुशियों के लिए मैं अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को भूल गई। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है? क्या तुम्हारी बाकी दोस्तों की माँओं की तरह मेरे पास कोई डिग्री नहीं है या मैं नौकरी नहीं करती? मेरे बच्चों, मैं तुमको बता दूं कि मैं MSc टॉपर हूँ। तुमने तो इस बारे में मुझसे कभी पूछा ही नहीं। मेरे बच्चों, अपने दोस्तों से पूछो कि उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब करने वाली माँ के पास क्या इतना समय होता है। जब वह बीमार होती है तो सारी सारी रात अपनी नींद भूलकर उनकी माँ उनके सिरहाने बैठती है, उनका ख्याल रखती है कि जब मेरा बच्चा कहे माँ तो मैं उसके पास रहूं। जब हिना ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने वह पल याद आए जब वह बहुत बीमार थी। उसे बहुत तेज बुखार आया था। उस समय सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसके पास थी, और एक पल के लिए भी उसने कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। रात भर हिना के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती रही ताकि उसकी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। हम्माद को भी वह पल याद आ गया कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो किस तरह उसकी माँ ने उसकी देखभाल की थी और उसके स्वास्थ्य के लिए मालिक से प्रार्थना की थी। एक पल के लिए भी वह अपनी जगह से हिली भी नहीं थी। आगे हानिया ने लिखा था, हमीद, मैं हमेशा आपका ऑफिस वर्कलोड कम करने के लिए आपकी मदद किया करती थी, लेकिन क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा
कि आपको भी मेरा होमवर्क लोड कम करने के लिए मेरी मदद करनी चाहिए। वह सब रहने दें, कम से कम आप इतना तो कह सकते थे कि हानिया, तुम हम सब के लिए कितना कुछ करती हो। आपके इन शब्दों से मेरे दिल में कितनी सुकून मिलता और एक नई ऊर्जा जाग उठती। मुझे खुशी होती कि मेरे पति मेरे बारे में कितना सोचते हैं। मेरे परिवार वालों को मेरे काम की कदर ही नहीं थी, मगर आपने इस 20 सालों में कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही कभी मेरे बच्चों ने। हमीद, आपको याद है एक बार आपके कुछ दोस्त हमारे घर खाना खाने आए थे। आपको पता नहीं था, लेकिन उस समय मुझे बहुत तेज़ बुखार आया था, बहुत दर्द हो रहा था मेरे सर में, लेकिन आपका दिल रखने के लिए, मैं आपके दोस्तों के सामने आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने खाना तैयार किया। वह भी 1-2 नहीं, पूरे 6 पकवान बनाए। सब ने खाने की खूब तारीफ की, सिवाय आपके। मुझे उस समय सिर्फ आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनना था, जो ना हो सका। हमीद को हानिया के हाथों से बने खाने की कदर तो अपने हाथ का खाना खाने के बाद हो गई थी, लेकिन जब उसे यह बुखार वाली बात पता चली तो उसे इस बात का एहसास हो गया कि उसने कभी हानिया का ख्याल ही नहीं रखा और वह कितना बेपरवाह हो चुका था। आगे हानिया ने अपने बेटे के लिए लिखा, मेरे बेटे, मैं चाहती हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम अपनी पत्नी को प्रेम के साथ साथ आदर सम्मान भी दो। अगर किसी घर में दौलत की कोई कमी ना हो, लेकिन उस घर में स्त्री की कोई इज्जत ना हो, तो उस सारी दौलत का कोई मोल नहीं। एक औरत कभी पैसों की भूखी नहीं होती, वह भूखी होती है प्रेम, आदर और सम्मान की, और वह उसका हक भी होता है। एक गृहिणी तो यह समझती है कि वह घर की मालकिनी है, लेकिन वह तो एक ऐसे मजदूर है जो काम तो करती है लेकिन वेतन नहीं लेती। रविवार की छुट्टियां सब बड़े शौक से मनाते हैं, लेकिन एक गृहिणी ही होती है, एक औरत ही होती है जिसे उस दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। एक औरत का काम तो उसी समय समाप्त होता है जब वह अपने जीवन की आखिरी सांस लेती है। इस घर में हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन मुझे वह चीज़ नहीं मिली जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वह चीज़ है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आदर सम्मान। हमीद, हम्माद और हिना ने जब इस डायरी पढ़ी तो उसकी आंखें नम हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया, और उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि उन्होंने हानिया को वो इज्जत दी ही नहीं जिसकी वो हकदार थी। अगर आप एक गृहिणी के सामने, एक औरत के सामने दुनिया की सारी दौलत लाकर रख दो, लेकिन अगर आप उसे प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो उस सारी दौलत का भी कोई मोल नहीं। हमीद और बच्चों ने यह ठान लिया था कि अब वो अपनी गलती को सुधारेंगे। कुछ दिनों बाद जब हानिया अस्पताल से घर लौटी तो उसके बच्चे उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े और इसकी अच्छी से देखभाल की। बच्चे अब हानिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगे और हमीद भी उससे पहले की तरह प्यार से पेश आने लगा और वह उसका ख्याल भी रखने लगा, और साथ ही उसके बच्चे और हमीद घर के कामों में उसकी मदद करने लगे। हानिया यह सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया यह जादू कैसे हो गया। कहीं वह कोई सुंदर सपना तो नहीं देख रही है, कहीं यह सपना टूट न जाए और पहले जैसा ना हो जाए। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सब उसकी छोटी सी डायरी का कमाल था, और वह खुश थी कि उसकी उम्मीद रंग लाई। वो हमेशा सोचा करती थी कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपके घर में भी ऐसी एक हानिया होगी जो अपने पति और बच्चों से और अपने परिवार वालों से सिर्फ थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सम्मान चाहती होगी। उन्हें सम्मान दो, उनका ख्याल रखो, क्योंकि एक औरत यह है जो आपकी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है। उसी से घर की रौनक है। अगर तुम औरत को खुश रखोगे, गृहिणी को खुश रखोगे, तो तुम भी खुश रहोगे। अपनी माँ, पत्नी, बहन और बेटी की इज्जत करो, उनका ख्याल रखो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।